तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर, जहां पर बहुत ही आसान भाषा में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कराता रहता हूं। मैं डॉक्टर सौरभ सर। आज हम पढ़ाने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम एक ही वीडियो से मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आए क्या आएगा और उस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें लिखना होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एंडोक्राइन सिस्टम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन कौन सा बनता है एंडोक्राइन सिस्टम में से। तो बनता है डिस्क्राइब एंडोक्राइन सिस्टम इन डिटेल। अगर आपके सामने 20 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर में यदि सवाल बनता है एंडोक्राइन को विस्तार रूप से वर्णन कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप किस तरीके से उसको करेंगे। चलिए आइए हम समझते हैं। सबसे पहले बात आती है परिचय या इंट्रोडक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो द एंडोक्राइन सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सबसे पहले आप समझिए एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें डक्टलेस ग्लैंड आती हैं। डक्टलेस ग्लैंड मतलब ऐसी ग्रंथियां जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। हर एक ग्लैंड को बड़े ही आसानी से डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा, उसके काम, उसके फंक्शंस, उससे निकलने वाले हार्मोन और उन सभी के फंक्शन भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। मतलब डक्टलेस ग्लैंड का एक नेटवर्क होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी होती हैं वो सभी की सभी डक्टलेस होती हैं, मतलब इनमें कोई भी किसी प्रकार की डक्ट प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो फिर ये सीक्रेट कैसे करती हैं अपने हार्मोन को? तो दे सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। माने ये डायरेक्टली क्या करती हैं, ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने हार्मोन्स को छोड़ देती हैं, जिससे हमारे शरीर के अलग अलग फंक्शन जैसे ग्रोथ हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, उसके अलावा स्ट्रेस रेस्पॉन्स, वाटर बैलेंस और मैनी वाइटल फंक्शन। मतलब मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस फंक्शन, देन वाटर बैलेंस और बहुत सारे वाइटल फंक्शंस जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, उन सभी को कराने के लिए ये अलग अलग ग्लैंड, अलग अलग हार्मोन हमारे शरीर में काम करते हैं। तो क्लियर हो गया एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक एक करके एंडोक्राइन सिस्टम की विशेषताओं के बारे में और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डक्टलेस ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहले बात, ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें कैसी ग्लैंड होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। याद रखिएगा, इनमें कोई भी डक्ट नहीं होती, मतलब नलिकाहीन ये ग्लैंड होती हैं, ये ग्रंथियां होती हैं। दूसरा, सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये अपने ब्लड को अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती हैं, डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती हैं। अगला, हाईली वस्कुलर, मतलब इनके अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में ब्लड सप्लाई या रक्त की सप्लाई पाई जाती है। कारण, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की कोई डक्ट कंसिस्ट नहीं करती हैं, इनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती है, इसीलिए डायरेक्ट कोई भी हार्मोन को ये ब्लड में छोड़ सकती हैं। तो ब्लड में हार्मोन को छोड़ने के लिए वहां पर ब्लड सप्लाई का होना अति आवश्यक है, इसीलिए पहले से ही हाईली वेस्कुलर ये ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद में अगला फंक्शन, अगली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है रेगुलेट स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग बॉडी फंक्शन। मतलब ये बॉडी के फंक्शंस को बड़ी स्लोली कंट्रोल करती हैं, लेकिन इनका प्रभाव लंबे समय तक होता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स। तो हमने बार बार हमने पढ़ा या समझा कि डक्टलेस ग्लैंड क्या निकालती है बेटा? हार्मोन निकालती है। तो हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन के कार्य क्या होते हैं? तो हार्मोन समझो पहले क्या होते हैं। तो हार्मोन क्या है? दीज आर द केमिकल मैसेंजर। याद रखना, हार्मोन क्या होते हैं बेटा? केमिकल मैसेंजर होते हैं, जिनकी मदद से हमारे शरीर में अलग अलग कार्य होते हैं। तो कौन कौन से कार्य होते हैं? सबसे पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हमारे शरीर की जो वृद्धि की प्रक्रिया है वो इन हार्मोन्स के द्वारा होती है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, मतलब हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना, ये भी हार्मोन का ही काम है। उसके अलावा नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन, रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो भी हार्मोन के द्वारा ही डेवलप होती है, हार्मोन के द्वारा ही कंट्रोल होती है। अगला, स्ट्रेस रेस्पॉन्स, मतलब तनाव की जो प्रक्रिया है, स्ट्रेस का जो रेस्पॉन्स है ये भी हार्मोन के थ्रू ही कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगला इसका फंक्शन क्या है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, यानी पानी और इलेक्ट्रोलाइट का नियंत्रण। उसके अलावा हीमोस्टेसिस, अगला क्या है बेटा? हीमोस्टेसिस, मतलब जो आंतरिक संतुलन है उसको भी बनाए रखने के लिए, हीमोस्टेसिस की प्रोसेस के लिए भी ये ग्लैंड्स जिम्मेदार हैं, ये हार्मोन जिम्मेदार है। तो अब सबसे मेन बात पे आते हैं, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। मतलब हमारे शरीर में मुख्यतः जितनी भी एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके
कार्यों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हाइपोथैलेमस। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? इट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। याद रखिएगा, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी किसे कहा गया है? पिट्यूटरी को। इस पिट्यूटरी को भी जो कंट्रोल करेगा उसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो इनहिबिट भी करेगा और रिलीज भी करवाएगा। मतलब ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस जो अन्य ग्रंथियों से हार्मोन को निकलवाती भी हैं और रोकती भी हैं। ठीक है, याद रखिए। अब सबसे पहले बात आती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि एक एंडोक्राइन ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। समझिए ध्यान से, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसकी लोकेशन क्या होती है बेटा? बिलो दी ब्रेन। ब्रेन के नीचे सेला टर्सिकम है। इसकी लोकेशन क्या है? बिलो दी ब्रेन, ब्रेन के नीचे सेला टर्सिकम है। और इसकी एक्चुअल लोकेशन आप देखिए यहाँ पर, ये क्या है? ब्रेन के जस्ट नीचे, ब्रेन के जस्ट नीचे वाले पार्ट में, ब्रेन के जस्ट नीचे वाले पार्ट में ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेला टर्सिका नाम की जगह पर ये प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको हम हाइपोफाइजियल ग्लैंड भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो जो हार्मोन निकलते हैं, देखिए जो पिट्यूटरी होती है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है एंटीरियर में और एक बांटा गया है पोस्टीरियर में। तो एंटीरियर से अलग हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर से अलग हार्मोन निकलते हैं। तो एंटीरियर से पहले याद करते हैं कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो सबसे पहला है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। अगला एसीटीएच हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है। एसीटीएच हार्मोन का नाम है, पूरा नाम है एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद में अगला हार्मोन है जो कि यहीं से निकलता है एंटीरियर पार्ट से, एफएसएच और एलएच। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कहते हैं। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जो ओवरी, यानी एफएसएच ओवरी को कंट्रोल करता है और एलएच मेनली टेस्टिस को कंट्रोल करता है। उसके बाद में जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और अगला हार्मोन जो कि प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन मिल्क को सीक्रेट कराने में या मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बेटा? ये प्रोडक्शन में। याद रखना, मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, और उसका जो सीक्रेशन होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है ना। प्रोडक्शन किसकी वजह से होगा? प्रोलैक्टिन की वजह से। सीक्रेशन होगा इसका ऑक्सीटोसिन की वजह से। क्लियर हो गया? तो ये मुख्यतः सभी जो ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, इसका अर्थ हमें पता चल गया। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है? मुख्यतः सभी ग्रंथियां, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। उसके बाद में सेकंड आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि इसका सेकंड डिवीजन है, जिसमें दो हार्मोन निकलते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। जो एडीएच होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो वाटर को बैलेंस करता है। और ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वो लेवर को इंड्यूस करवाता है। मतलब जो बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया है, या लेवर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या प्रसव की प्रक्रिया है, उसके लिए ऑक्सीटोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार हार्मोन है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन की मदद से ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें उपस्थित जो फीटस है या जो उसमें उपस्थित जो बच्चा है, उसमें उपस्थित जो बेबी है, वो एक्सपेल्ड आउट होकर के शरीर से बाहर आ जाता है, मतलब निकल के शरीर से बाहर आ जाता है। ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। अगला है मिल्क इजेक्शन, मतलब ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन तो प्रोलैक्टिन ने करा दिया था, उसी मिल्क को निकालने का काम, यानी जब बच्चा माँ के स्तन से दूध पीता है तो उस समय मिल्क को इजेक्युलेट कराने के लिए ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में दूसरी ग्लैंड आती है, सेकंड नंबर की ग्लैंड आती है थायराइड ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड का नाम क्या है बेटा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन है इन फ्रंट ऑफ द नेक, यानी गले में सामने की तरफ, बिलो द लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे, एंड ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों साइड, लैरिंग्स के नीचे, और नाक, जो गर्दन है उसके जस्ट सामने की तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये नेक में यानी गले में सामने की तरफ, लेरिंग्स के नीचे, ये है आपका लेरिंग्स। ठीक है, ये पार्ट जो है बेटा वो क्या है? ये रहा लेरिंग्स। लेरिंग्स के नीचे की तरफ ये बटरफ्लाई की आकृति की, बटरफ्लाई की शेप की जो ग्लैंड है, इसी को हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो इससे T3 T4 और कैल्सिटोनिन, तीन हार्मोन निकलते हैं। इसके हार्मोन्स कौन कौन से हैं? T3 T4 और कैल्सिटोनिन। T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन को बोलते हैं, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन को बोलते हैं, जो कि शरीर की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और जो कैल्सिटोनिन है वो कैल्शियम के लेवल को डाउन करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को ब्लड में डाउन करता है। समझ में आ गई बात? और अगर हम हिंदी में बात करें तो यह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और शरीर की ऊर्जा की मात्रा को तय करता है। ठीक है,
उसके बाद में बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है बेटा, सॉरी पिट्यूटरी नहीं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, ऑन दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। जो थायरॉयड ग्रंथि होती है उसी के पीछे की तरफ, उसी के पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर सरफेस में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड इसका नाम होता है। दो ऊपर होती हैं, यानी दो अपर लोब में होती हैं, दो लोअर लोब में होती हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। मतलब यह खून में कैल्शियम को बढ़ाता है और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। उसके बाद में अगली ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, जिसकी लोकेशन है बेटा अपर पोल ऑफ बोथ किडनी। मतलब दोनों ही किडनी के अपर पोल पर, दोनों ही किडनी के ऊपरी हिस्से पर, आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं। इस ग्लैंड का नाम क्या है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड। दोनों किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। एड्रिनल ग्लैंड को दो भागों में बांटा गया है, आउटर और इनर पार्ट में। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उसका जो आउटर पार्ट है या आउटर लेयर है, उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं वो एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एंड्रोजन। एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है, ठीक है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है और शुगर को कंट्रोल करता है। और एंड्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद में अगला आता है एड्रिनल मेडुला, जो कि इनर हार्मोन होता है, जो कि इनर पार्ट है एड्रिनल मेडुला। इससे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन नाम के दो हार्मोन निकलते हैं, जिनको हार्मोन ऑफ फाइट और हार्मोन ऑफ फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। मतलब ये इमरजेंसी प्रतिक्रिया के दौरान ये हमारे शरीर में काम करते हैं। या अगर हम बात करें अधिवृक्क मतलब एड्रिनल ग्रंथि का, तो ये हमारे शरीर में तनाव, इमरजेंसी प्रतिक्रिया और पानी नमक आदि का संतुलन करने में मदद करती है। उसके बाद में अगली ग्लैंड है पेनक्रियास, जिसको हम मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि पेनक्रियास जो होती है वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, इसलिए मिक्स ग्लैंड बोला गया है। इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी लोकेशन होती है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे, बिटवीन द डुडेनम एंड स्प्लीन। मतलब स्टमक के पीछे, डुडेनम और स्प्लीन के मध्य में ये उपस्थित होती है। सामने आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। ये जो लीफ की आकृति की जो पत्ती नुमा संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम बोलते हैं बेटा पेनक्रियास। ये जो ग्लैंड है उसका नाम है पेनक्रियास। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो इससे दो हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन मेनली। वैसे इससे इंसुलिन और ग्लूकागोन के अलावा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी निकलता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज को घटाता है और ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। मतलब दोनों ही मिलकर के ये हमारे शरीर में शुगर के नियंत्रक हैं, शुगर को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों ही मिलकर के हमारे शरीर की जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करके स्थिर बनाए रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा तीसरा जो हार्मोन मैंने आपको बताया था सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो इन दोनों के दोनों जो हार्मोन हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, इन दोनों के कंट्रोल को रेगुलेट करता है। मतलब कब कौन सा हार्मोन निकलना चाहिए इसके लिए ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है गोनेट्स। गोनेट्स मतलब मेल के अंदर इसको टेस्टिस बोला गया है, फीमेल के अंदर ओवरी बोला गया है। गोनेट्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव ग्रंथियां हैं उनको हम गोनेट्स कहते हैं। इनकी लोकेशन क्या है बेटा, पेल्विक कैविटी और बोथ साइड ऑफ द यूट्रस। मतलब पेल्विक कैविटी में यूट्रस के दोनों तरफ। गोनेट्स का मतलब यहाँ पर ओवरी से भी है ना, ओवरी से। ओवरी क्योंकि फीमेल गोनेट कहा जाता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये क्या है बेटा, ये दोनों की दोनों ओवरी हैं और बीच में ये यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस के दोनों तरफ ये उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इससे हार्मोन निकलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ऐसे ही पुरुषों के अंदर टेस्टिस बोला गया है, जो गोनेट्स होते हैं, और इससे टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन निकलते हैं। तो ये जो ग्रंथियां हैं वो प्रजनन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगली ग्लैंड आती है, अगली ग्रंथि आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन के पिछले हिस्से में बैक साइड में पाई जाती है और टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में, एंड रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल की रूफ पर, छत पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हो, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हो बेटा, डायग्राम में आप देख सकते हो इस जगह ये इस जगह ये पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद में अगला है, अब इससे निकलने वाला जो हार्मोन है, पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, जो क्या करता है, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। मतलब ये स्लीप और अवेक साइकिल को, मतलब कब हमें सोना चाहिए कब हमें जागना चाहिए, इस चक्र को ये नियंत्रित करने का काम करती है। उसके बाद में अगली ही ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, इट इज लोकेटेड एट अपर चेस्ट। अपर चेस्ट में ये प्रेजेंट होती है, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे की तरफ, इन फ्रंट ऑफ हार्ट, हार्ट के सामने की तरफ। लार्ज इन चिल्ड्रन, यानी ये चिल्ड्रन या बच्चों में लार्ज होती है, बड़ी होती है, और प्यूबर्टी के बाद में श्रिंक यानी छोटी हो जाती है।
ये उसकी स्ट्रक्चर है, सामने आप डायग्राम में देख सकते हो। ये जो ग्लैंड है ये कौन सी है बेटा, ये थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो होता है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है थाइमोसिन, जो कि इम्यूनिटी देता है, मतलब टी लिम्फोसाइट को बनाने में, टी सेल को डेवलप करने में, मैच्योर करने में हेल्प करता है, मतलब बच्चों में इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाती है। सिंपल सी बात है। अब बात आती है रेगुलेशन ऑफ हार्मोन, मतलब हार्मोन्स का जो रेगुलेशन है वो किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे हार्मोन्स निकलते हैं, तो ये समझिए। मोस्ट ऑफ द हार्मोन आर कंट्रोल्ड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। याद रखिए, हमेशा जो हार्मोन है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ही निकलते हैं। कैसे, जब भी किसी पेशेंट में T3 T4 का लेवल लो होगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा, जिससे पिट्यूटरी TSH को रिलीज करेगी और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन नॉर्मल कर देगा, अ, उसको T3 T4 को नॉर्मलाइज कर देगा और TSH रिलीज हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, T3 T4 जब कम होते हैं TSH बढ़ता है तो उससे हार्मोन बनते हैं और इसका स्तर सामान्य होते ही TSH का लेवल भी आगे चल के कम हो जाता है। उसके बाद में बात आती है कुछ बीमारियां या कुछ डिसऑर्डर हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से होते हैं। जैसे थायराइड की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं या डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, तो पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कमी, मतलब थायराइड का लेवल कम होना। जब थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो लक्षण आते हैं, एक वेट गेन यानी वजन बढ़ता है पेशेंट का, और एक फटीग थकान रहती है। उसके अलावा हाइपर थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का लेवल बढ़ना, जिसकी वजह से पेशेंट में वेट लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद में पेनक्रियास से संबंधित जो बीमारी है उसका नाम है बेटा डायबिटीज मेलाइटस, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिवाइड की गई है। डायबिटीज मतलब शुगर, शुगर की जो बीमारी है वो पेनक्रियास में होती है। क्यों होती है, इंसुलिन की कमी की वजह से। किसकी वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद में अगली आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या कर रही है, उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उससे एक होती है जायजेंटिज्म, एक ड्वार्फिज्म और एक एक्रोमेगली। तो जो जायजेंटिज्म बीमारी है वो क्या है, एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है बेटा, जिसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो है एक्सेसिव हो जाता है, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन हो जाता है। ठीक है, ये मोस्टली बचपन में देखने को मिलता है, बचपन में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो ग्रोथ है, बोन की और टिश्यू की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, मतलब पेशेंट जो है नॉर्मल से बड़े आकार का होता है। ड्वार्फिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम बोनापन कहते हैं। ये कंडीशन जो होती है इसमें क्या होता है, स्मॉल साइज का पेशेंट, स्मॉल साइज का और शॉर्ट स्ट्रक्चर का होता है। एक कंडीशन है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली जो है रेयर कंडीशन है, इसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल अत्यधिक बढ़ जाता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है डेवलप हो जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर को कॉज करता है। उसके बाद में अगला है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन नाम की बीमारी होती है, एडिसन डिसीज। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद में बात आती है इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या निकला। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो essential for maintaining the hemostasis, growth, metabolism, reproduction and stress response, and it hormone act as chemical messenger and keep in इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम शरीर में संतुलन बनाने, वृद्धि, मेटाबॉलिज्म करने, प्रजनन में, तनाव नियंत्रण में अत्यंत आवश्यक होता है, और ये हमारे शरीर में संदेश वाहक की तरह भी काम करता है और शरीर को में स्थिरता बनाए रखने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा बेटा बड़े ही आसान भाषा में एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।